हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं और आज इसका चौथा अध्याय है। अब भगवान के नाम के प्रति जो व्यक्ति अपराध कर सकता है या करता है, जिसकी वजह से लोगों को नाम की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती है, उन पे विचार किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 10 नाम अपराध होते हैं, उसमें 11वां भी और गिनाया गया है इस ग्रंथ में। और पहले एक बार सबको गिना दिया जाएगा, उसके बाद फिर एक एक पे पूरा विचार किया जाएगा। तो चौथा अध्याय है साधु अपराध, साधु निंदा। साधु के प्रति अपराध करना मतलब साधु की निंदा करना। यहाँ संस्कृत में श्लोक है, सताम निंदा नाम्नः परमम अपराधम वितनुते यथा ख्यातिम यातम कथम उसहते तद विगर्हाम। बोल पाएंगे? थोड़ा स्लो जाइएगा। सताम निंदा नाम्नः परमम अपराधम वितनुते। सतां निन्दानाम्नः परमम् अपराधं वितनुते यथा ख्यातिम यातम कथम उसहते तद विगर्हाम। यतः ख्यातिं यातं कथमुसहते तद्विगर्हाम्। सतां निंदा नाम्नः परमम अपराधम वितनुते। सतां निन्दानाम्नः परमम् अपराधं वितनुते यतः ख्यातिम यातं कथम उसहते तद विगर्हाम। यतः ख्यातिं यातं कथमुसहते तद्विगर्हाम्। सतां निंदा नाम्नः परमम अपराधम वितनुते। सतां निन्दानाम्नः परमम् अपराधं वितनुते यतः ख्यातिम यातं कथम उसहते तद विगर्हाम। यतः ख्यातिं यातं कथमुसहते तद्विगर्हाम्। सताम निंदा, भक्तों की निंदा, नामनः परम अपराधम वितनुते, भगवान के नाम के प्रति परम अपराध, सबसे बड़ा अपराध है। क्यों? यतः क्योंकि ख्यातिम यातम, जो उनकी ख्याति को विस्तारित कर रहे हैं, भगवान के नाम की ख्याति का व्याख्यान कर रहे हैं, कथम उसहते तद विगर्हाम, उनके प्रति जो अपराध है उसको भगवान का नाम कैसे सहन कर सकता है। भगवान चाहते हैं कि उनके नाम की ख्याति पूरे जगत में हो, क्योंकि वह जीवों के कल्याण के लिए। लेकिन आप ये बताएं कि जब वैष्णव भक्त नाम की बात बोलेंगे ही नहीं तो लोगों को मालूम कैसे चलेगा। मैंने कल एक व्यक्ति से मिला जो एक माला जाप करते हैं, तो मैंने पूछा आप करते क्यों हैं? तो उन्हें कुछ विशेष नहीं पता था। कहते हाँ, नाम स्मरण करना चाहिए इत्यादि इत्यादि। तो नाम की महिमा न पता होने के कारण वे और अधिक नाम नहीं कर रहे। तो जब भक्तों से लोग सुनते हैं नाम की महिमा, तभी वह नाम का उच्चारण करने के लिए प्रेरित होते हैं। नाम की ख्याति तो तभी होगी ना जब भक्त लोग बोलेंगे उसके बारे में। स्पष्ट है। तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध भगवान को अप्रसन्न करता है, अत्यधिक अप्रसन्न करता है। नाम प्रभु को अत्यधिक अप्रसन्न करता है जब हम उन लोगों की निंदा करते हैं जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, नाम की महिमा को बोल रहे हैं। देखिए, जो मान लो प्रचार ना भी कर रहा हो लेकिन लगा पड़ा है जप में, तो उसको देखकर भी तो लोग प्रभावित हो ही जाते हैं ना कि भाई ये जप, इतना जप कर रहे हैं, इतने तेजस्वी है, जो भी कारण है, तो वह भी तो नाम की ख्याति का प्रचार कर रहे हैं एक दृष्टि से। और बाकी जो नाम जप कर रहे हैं और नाम के बारे में दूसरों को बता रहे हैं, तो वह तो ख्याति का प्रचार कर ही रहे हैं। अब देखिए होता क्या है। होता यह है कि जब व्यक्ति नाम बोलता है और भक्तों के प्रति अपराध करता है या नामापराध करता है, तो नाम भगवान अपनी असली कृपा उसको नहीं देते, बल्कि उसकी बुद्धि और खराब होती जाती है। ये बात भी है कि भगवान कुछ कृपा करेंगे, क्योंकि हमेशा व्यक्ति नाम अपराध नहीं करता है। आगे जाकर उसे भक्तों की संगत मिल जाएगी तो उसका दिमाग ठीक भी हो सकता है, संभावना है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम शुरुआत से ही बच के क्यों ना चलें। जब आप साइकिल चलना सीख रहे थे तो क्या एक्सीडेंट करना सीख रहे थे या एक्सीडेंट से बचना सीख रहे थे? क्या हम लोगों को जब साइकिल चलाना सिखाया गया तो ये सिखाया गया ना कि कैसे एक्सीडेंट से बचें, है ना? ये तो नहीं सिखाया गया कि कैसे एक्सीडेंट करें। एक्सीडेंट कैसे करें ये नहीं सीखने के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं या सीखते हैं, इज इट नॉट? तो कोई कह सकता है कि मैं तो भक्ति में भी नया हूं, मुझे नाम अपराध आदि के बारे में जानने की क्या जरूरत है। तो अपराध करके आप सीखेंगे कि अपराध क्या है।
क्या ज़रूरत ही है अपराध करने की। देखिए नाम की इतनी शक्ति है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है और वह दूसरों की निंदा नहीं करता, भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए, तो उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। तो भक्ति में बहुत तीव्र शक्ति है, असीमित शक्ति है, लेकिन अगर हम अपराध नहीं करें तब उसकी शक्ति का लाभ हमको पूर्णतः प्राप्त हो जाएगा। पूर्णतः शब्द बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराध कर रहे हैं तो लाभ होगा नहीं, लेकिन अपराध नहीं करेंगे तो पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? श्री गदाधर जी के स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु जी की जय हो, तथा श्रीमती जहानवी देवी जी के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी की जय हो। सीतापति श्री अद्वैताचार्य जी और श्रीवास आदि सभी भक्तों की जय हो। महाप्रभु जी कहने लगे, हरिदास जी अब तुम नामापराध की विस्तृत व्याख्या करो। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, हे महाप्रभु आपकी कृपा से मैं वही बोलूँगा जो आप मुझसे बुलवाएंगे। 10 तरह के नामापराध। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्र का मतलब है ये पद्म पुराण में वर्णित है, किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, शास्त्र का बात है। 10 प्रकार के नामापराधों का वर्णन है। सचमुच मुझे तो इन नाम अपराधों से बहुत डर लगता है। अब क्यों डर लगता है भाई? भगवत प्रेम इतनी बड़ी उपलब्धि है और ये एक ब्लॉकेज है गुंडे की तरह, जो इस निधि को, भगवत प्रेम की निधि को हमसे छीन लेंगे। उसमें ब्लॉक लगा हुआ है, तो इसलिए डर लगता है कि कहीं मुझसे गलती से भी नाम अपराध ना हो जाए। देखिए हरिदास ठाकुर जी से नाम अपराध बनता ही नहीं था, फिर भी उनको इस प्रकार का डर है कि मेरा नाम अपराध ना हो जाए। So see how conscious these devotees are, कितने सचेत हैं। देखिए मैं एक बार पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि नाम अपराध अगर हो रहा है या हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम नाम करना बंद कर दें। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में बताते हैं कि किसी भी नाम अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित बस अगर है तो वो यही कि बार बार व्यक्ति नम्र भावना में भगवान से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, ये बात है। तो नाम अपराध होने के बाद भी, हो भी गया है, अनजाने अनजाने कैसे भी व्यक्ति को नाम ही बोलना चाहिए, ठीक है, उससे व्यक्ति ठीक होगा। हे प्रभु एक एक करके मैं सभी अपराधों के बारे में कहूँगा, बस आप मुझे ऐसा बल प्रदान करते रहें जैसे मैं इन अपराधों से बचा रहूं। पहला अपराध, भगवान के भक्तों की निंदा, साधु निंदा। दूसरा, अन्य देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना। तीसरा, हरिनाम के तत्व को जानने वाले सद्गुरु की निंदा करना। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना, नाम में अर्थवाद का आरोप करना, हरिनाम के बल पर पाप करना, अन्य शुभ कर्मों को हरिनाम के समान समझना, ये होना चाहिए, ये घोर अपराध है। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश देना, हरिनाम की महिमा को जानते हुए भी हरिनाम ना करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम की महिमा खूब सुनेंगे फिर भी एक माला भी जप नहीं करेंगे, तो ये नाम का प्रति अपराध है। नाम एक वाइब्रेशन मात्र नहीं है, वो एक व्यक्ति है। इतनी महिमा सुनने के बाद भी व्यक्ति भजन नहीं करता, चाहे 1 माला 2 माला कुछ तो करे, अरे कुछ तो दिखाए कि हाँ भाई हमारे कुछ श्रद्धा है, ऐसी अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति भी नाम के प्रति अपराध कर रहा है। इंटरेस्टिंग है, नाम नहीं करना भी नाम के प्रति अपराध है। क्यों? तथा मैं और मेरा की आसक्ति से संसार में लिप्त रहना। समझ में आया भाई? देखिए हम लोग इस बीमारी से तो ग्रसित हैं ही, लेकिन कुछ लोग इस बीमारी से इतना अधिक ग्रसित हैं कि घर परिवार की बात करेंगे और दिन भर बात करेंगे, लेकिन अगर उसे कहो कि 1 माला जप करो तो वो नहीं करेंगे। क्या आप ऐसा लोगों को जानते हैं? बिल्कुल। दुनिया की वो बहुत सारी बात करेंगे और गला फुला फुला के करेंगे, नसें फूल जाएंगी, लेकिन उनसे कहो कि अगर आप जप करो तो वह उनको बहुत भारी लगता है, वह नहीं करते। ये जगत में देखा गया है। और 11वां, दूसरी तरफ ध्यान रखकर हरिनाम करने को हमारे पुराणकर्ता प्रमाद कहते हैं। नाम जप कर रहा है, कहीं और सोच रहा है, तो अब ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि देखिए नाम जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, स्वाभाविक सी बात है उसका मन बहुत जगह जाएगा, लेकिन अपने मन को बार बार खींच करके भगवान के नाम में लगाना, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये अपराध नहीं होता है, ये क्लियरिंग स्टेज होती है। लेकिन जानबूझ करके अब हम जब कर रहे हैं और मन को कहीं और लगा के रखे हुए हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इससे प्रेम प्राप्ति में दिक्कत आएगी। ये नहीं कहा जा रहा कि कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये सारे अपराधों के बातें हुई यहाँ पे सारा सार में। अब आगे देखते हैं। तो पहले अपराध के बारे में चर्चा हो रही है। साधु निंदा ही प्रथम अपराध है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं समझता हूं कि साधु निंदा ही पहला अपराध है।
अब देखिए बात है क्या, इस अपराध से जीव का हर प्रकार से अकल्याण होता है। देखिए बात समझिए, हम लोगों को, हम में से हर किसी को हरे कृष्ण मंत्र किसी साधु या साध्वी के द्वारा ही मिला है, और ये साक्षात भगवान है, ये हमें भगवान के धाम की प्राप्ति कराएगा। तो जब भक्तों के द्वारा ही वस्तु प्राप्त है, उन्हीं का अपराध करेंगे, तो ये हाई डिग्री की कृतज्ञता नहीं है। जो व्यक्ति, उस समाज का ही व्यक्ति आपको कोई बहुत अच्छी वस्तु दिया है तो उसके प्रति द्रोह करना, ये कृतज्ञता नहीं है। जिस व्यक्ति में कृतज्ञता है वह कभी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ इस बात को, और क्योंकि भक्ति मतलब हृदय कोमल होना चाहिए। तो जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो चाहे किसी से दीक्षा ले ले, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां लिखा है कि दीक्षा लेने से अपराध कट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के भी प्रति, अगर किसी से भी दीक्षा ले ले, कुछ भी कर ले वो, लेकिन अगर वह वैष्णवों की निंदा कर रहा है तो वह प्रगति नहीं कर पाएगा। जो लोग आश्रय दे रहे हैं उन्हीं से झगड़ा कर लेगा तो कैसे प्रगति करेगा, बताइए आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग आके कहेंगे नहीं प्रभु जी, तो नाम उच्चारण करने से सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, तो वैष्णव के प्रति आप अपराध करेंगे तो वह भी नष्ट हो जाएंगे ना, वह नहीं होता। भगवान का नाम उच्चारण करने से वैष्णव के प्रति अपराध नष्ट नहीं होता है। वी मस्ट आस्क फॉरगिवनेस। आप इसके अंत में देखेंगे इसका, किसी वक्त हम अपराध करते हैं तो वह उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि माफ़ी मांगने में दिक्कत क्या है, बता सकते हैं? अगर किसी का भी अपराध किया है, किसी से हमको मालूम चल गया कि भाई अपराध किया है, तो माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और फिर और नहीं मांगने से कितनी मेहनत। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए कांटा पाँव में लगा हो, तो क्या आप कंधे से निकालेंगे? कंधे से तो नहीं निकालेंगे। तो जिस भक्त के प्रति हमारा अपराध हुआ है, जाने जाने जो कुछ भी, तो हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हम अज्ञान में थे और हमने गलत समझा और आपके बारे में ऐसा कुछ बोल दिया या कुछ भी आपने कहा, तो ये सब हमें क्षमा कर दीजिए। कोई भक्त पूछना है कुछ, मुझे पता है इस पे भी काफ़ी प्रश्न आएंगे। एक तरफ भागवतम में आता है कि नाम कैसे भी लिया जाए बहुत अच्छा है, और एक तरफ ये अपराध भी है कि नाम लिया और कहीं क्या ध्यान कहीं और है। क्या मैं गलत समझ रही हूँ? नहीं, आप सही समझ रही हैं, लेकिन दोनों ही बातें, इसको हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। जब इस अपराध पे विचार होगा तब आप इस श्लोक को रिजर्व रखिएगा, वहाँ पे बात आएगी। ठीक है, अभी हम लोग भगवान के भक्तों के प्रति अपराध की बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सोचिए ना, अजामिल को किसने बचाया? वैकुंठ के दूतों ने। अब वो वैकुंठ के दूतों को ही गाली देता तो क्या होता उसका? अब उसे कौन बचाता? अब समझ में आ गया। तो वैकुंठ के दूत आपको भले ही उस रूप में ना दिख रहे हो, लेकिन क्या भक्त वैकुंठ के दूतों से कम है? वह भी तो हम सभी लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बात इंटरेस्टिंग आ जा रही है कि एक भक्त पूछे, प्रभु जी हमको एक भक्त भक्ति में लेके आए, लेकिन अब हम और श्रेष्ठ भक्तों से कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो क्या अगर हम उनकी क्लास में नहीं जाते हैं तो अपराध है? नहीं, वह अपराध नहीं है। भाई आप देखिए, नर्सरी में आप जाते हो तो नर्सरी के टीचर को सम्मान करते हैं कि नहीं? अब हमेशा तो आप नर्सरी में रही रहते हैं, वो व्यक्ति आपको नर्सरी से आगे नहीं बढ़ा सकता। ये वाली फर्स्ट में पढ़ा दिया, थर्ड तक पढ़ा दिया, उसके बाद कोई और श्रेष्ठ टीचर आता है और उस विषय वस्तु को और ज्ञान देता है। इज इट नॉट? इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि जो हमको नर्सरी में पढ़ाया है उसके प्रति हम असम्मान करते हैं, और ना ही नर्सरी का टीचर वे कहता है कि ज़िंदगी भर तुमको 10 तक मैं ही पढ़ा दूंगा। अब मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? तो लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या अपराध तो नहीं है। ये कोई अपराध नहीं है, और वैष्णवों के बीच में ये एक स्वाभाविक सी बात है। जो खुले हृदय का वैष्णव होगा वो समझेगा कि भाई हम ये बात इतना ही जानते हैं कि और भक्त है वो और अधिक जानते हैं, तुम जाके उनसे सीखो। इज इट नॉट? है कि नहीं भाई? यहां पे भी तो आप अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए ट्यूशन मास्टर पढ़ाते हैं कि नहीं, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? या सारा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आप स्वयं ही पढ़ा लेते हैं? माताओं, क्या बच्चों को पढ़ाया आपने? ट्यूशन मास्टर बुलाते हैं। जब भौतिक विज्ञान में ऐसा है तो आध्यात्मिकता में ऐसा ओपननेस क्यों नहीं होगी? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। इज इट नॉट? तो जितने भी लोगों ने हमारी मदद करी है भक्ति में, हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति द्रोह नहीं करना चाहिए कभी। साधु के स्वरूप और तटस्थ लक्षणों का विचार। अब एक प्रश्न है कि भाई साधु है कौन? बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हो कि साधुओं की निंदा नहीं करना चाहिए, तो साधु कौन है? एक भक्त फिर पूछ रहे हैं, माफी मांगने पर माफ नहीं करना भी अपराध होता है प्रभु जी? ऐसा एक प्रभु जी से सुना था।
जी हाँ, जी हाँ, कोई व्यक्ति माफ़ी मांग रहा है, उससे गलती हो गई है तो माफ़ कर देना चाहिए, है कि नहीं? भाई सभी जीव तो अज्ञान में पड़े हुए हैं, उससे हमारी भक्ति ही बढ़ती है। क्योंकि भक्तों का, साधुओं का लक्षण है, अब यहाँ पे सुनने वाले साधुओं का लक्षण है कि वह टॉलरेंट होते हैं, अर्थात वह सहिष्णु होते हैं। अगर हम सहिष्णु नहीं हैं तो फिर साधु कैसे बने? लेकिन एक और बात ये भी होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस ऊपर ऊपर से माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद फिर वह गाली देना शुरू करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट, लेट गो फॉरवर्ड। साधु के स्वरूप और तटस्थ लक्षणों पर का विचार। अब देखिए, थोड़ा पहले समझने की स्वरूप लक्षण क्या होता है और तटस्थ लक्षण क्या होता है। देखिए, स्वरूप लक्षण होता है आकृति और प्रकृति। किसी भी वस्तु का स्वरूप लक्षण होता है उसकी आकृति और प्रकृति। जैसे मैं कहूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये घड़ी है, तो घड़ी की आकृति नहीं दिख रही है आपको, और इसकी कुछ प्रकृति है। लेकिन अगर इसका सेल निकल जाए तो यह घड़ी के रूप में कार्य नहीं कर पा रही। तो तटस्थ लक्षण का मतलब होता है उस वस्तु का कार्य। ये पहले समझ में आ गया आपको? तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं प्रकट होते हैं। जैसे मैं यहां क्लास दे रहा हूं तो मैं हमेशा क्लास नहीं दे रहा हूं, तो ये क्लास देना मेरा तटस्थ लक्षण है। मान लीजिए मैं अब पुरानी धोती पकड़ करके अपना ऊपर टैंक से पानी टैंक साफ कर रहा था किसी तरह से, अच्छा ये प्लम्बर है। अरे नहीं भाई, प्लम्बर नहीं है, लेकिन उस समय मैं क्लास नहीं दे रहा हूं। लेकिन मेरी आकृति, जो मेरी प्रकृति, वो तो हमेशा रहता है। यानी स्वरूप लक्षण हमेशा विद्यमान रहता है उस वस्तु में, लेकिन तटस्थ लक्षण हमेशा प्रकट नहीं होता। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? भाई जैसे पहले ही बोल दे रहे हैं, भक्तों का स्वरूप लक्षण है कृष्णेक शरणम, भगवान कृष्ण के ही वो शरणागत होते हैं। ये उनमें हमेशा रहता है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करते ही रहते हैं। ये क्लियर? लेकिन अब तटस्थ लक्षण हो गया सहिष्णुता। तो भगवान के भक्त सहिष्णु हैं, ये कैसे मालूम चलेगा? जब वह कुछ विपरीत अवस्था को सहन करेंगे। तब हमेशा तो विपरीत अवस्था होती नहीं है, तो कोई विपरीत अवस्था है उसको कोई साधु, कोई भक्त सहन करता है, तो वह उसका तटस्थ लक्षण होगा। समझ पा रहे हैं सब लोग? इज इट ओके? ठीक है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय में आपने श्री कृष्ण के रूप में उद्धव जी को साधु के लक्षणों के बारे में बताया है। आपने कहा था कि साधु अर्थात भगवान का भक्त होगा। पहली चीज क्लियर हो समझ लीजिए, साधु मतलब उसकी दाढ़ी 2 फीट की होगी, ये नहीं कहा गया है। साधु का मतलब है वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त, भगवान विष्णु का भक्त होगा। इसी को भगवान ने गीता में कहा है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्माओं का, साधुओं का स्वरूप लक्षण भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वह मेरे दिव्य प्रकृति के, राधा रानी के अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहते हैं। तो क्या, कैसे मालूम चले कि आश्रय में रहते हैं? तो कहते हैं भजन्ते अनन्य मनसो, ना अन्य अनन्य, उनके एकमात्र उपास्य भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। क्यों ऐसा? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, वह समझते हैं गीता भागवत को सुन करके कि जगत के स्रोत एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। इज इट ओके? तो ये बात बोल रहे हैं कि साधु मतलब, महात्मा मतलब भगवान कृष्ण का भक्त। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो वह साधु है ही नहीं। ये सबको समझ में आ रहा है? आप सभी लोग साधु हैं, कहते हैं हमारी दाढ़ी तो नहीं है। माता जी लोग कहेंगे हम साधु कैसे हैं, दाढ़ी तो बहुत कम है हमारी, सॉरी दाढ़ी तो है ही नहीं। तो दाढ़ी का जो साइज है वह साधुत्व का लक्षण नहीं है। साधु मतलब अच्छा, सदाचार। तो सदाचार क्या है? भगवान विष्णु का, कृष्ण का भक्त होना। ये क्लियर सबको समझ में आया? ठीक है। साधु अर्थात भगवान का भक्त होगा दयालु, सहनशील, समदर्शी, सत्यवादी, विशुद्धात्मा, हमेशा दूसरों के हित में लगा रहने वाला, कामना वासना से जिसकी बुद्धि विचलित न होने वाली हो। अब इसका बड़ा एक शब्द को समझाऊंगा पहले। जितेंद्रिय, अकिंचन, मृदु, पवित्र, भगवान का भक्त उतना ही भोजन करेगा जितनी जरूरत है। शांत मन वाला, जिसकी कोई स्पृहा ना हो। धैर्यवान, स्थिर, श्री कृष्ण के शरणागत, विषय वासनाओं से दूर रहने वाला, गंभीर, काम क्रोध आदि से मुक्त, मान सम्मान की परवाह न करने वाला, सबको सम्मान देने वाला, दूसरों को हरि कथा सुनाने व हरि भजन कराने में निपुण, दूसरों को न धोखा देने वाला और न ही दूसरों से धोखा खाने वाला तथा ज्ञानी।
हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब लक्षण जिसमें है वही साधु है, परंतु हे प्रभु, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के भेद से ये सभी लक्षण दो प्रकार के होते हैं, जिन पर मैं अब विचार करूंगा। पहले तो इन सब गुणों को थोड़ा सा विचार कर लें। दयालु, देखिए भक्ति करने से हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है। हमारे हृदय में दया इसलिए नहीं होती है क्योंकि हृदय में गुणों के प्रभाव से हृदय कठोर है। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है, भक्ति के प्रभाव से गुणों का प्रभाव नष्ट होने लगता है और उसके हृदय में सहज दया उत्पन्न होने लगती है। वह स्वयं देखता है, कोई भी व्यक्ति देखता है, देखती है कि उसका भक्ति में आने से पहले क्या दुर्गति थी और अब उसको कितना लाभ हुआ है। बल्कि दूसरों पर कृपा करने के लिए भक्त आतुर हो जाते हैं। आतुर समझते हैं, कुछ भी करेगा व्यक्ति दूसरों पे कृपा करने के लिए। तो ये हो गया दयालुता का गुण। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि दयालुता का गुण जो है वो कौन सा है, तटस्थ है कि स्वरूप है? तटस्थ है, कि जब वह दया करेगा तब दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये तो दया कर रहा है। सहनशील, अब ये स्वाभाविक सी बात है, दयालु है इसलिए सहनशील होना पड़ेगा। बिना सहनशील हुए, या कह सकते हैं बिना दयालु हुए व्यक्ति सहनशील नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए, सहन करने का केवल ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, आप सहन कर गए ना। सहन, अपमान कर रहा है या नहीं समझ रहा है, उसके बाद भी व्यक्ति उस पर कृपा करे, तब उसकी वास्तविक सहनशीलता है। बहुत सारी बातें कह सकते हैं। एक छोटी सी कथा बताऊंगा। एक बार एक साधु थे, भगवान के भक्त, और वह नदी में एक बिच्छू को देखे। बिच्छू उसमें डूब रहा था, तो बिच्छू को अपने हाथ से उठाने का प्रयास किया और बिच्छू तुरंत डंक मार दिया। अब देखिए, बिच्छू पे भी दया है साधु की। फिर वो प्रयास किए, फिर डंक मार दिया, उनका हाथ छूट गया, फिर गिर गया, फिर उठाए, फिर वह डंक मार दिया। तो साथी जो था वो पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब वह डंक मारना नहीं छोड़ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, मरने दीजिए। तो कहते हैं नहीं, जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव बचाने का कैसे छोड़ दूं? और अंत में उठा करके निकाल दिया। ये वैष्णव का, भक्तों का स्वभाव ही होता है कि वह दया करते हैं, और उस दया को करने में जो भी सहन करना पड़े वो करते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में कि जब योगपीठ का मंदिर था, बन रहा था महाप्रभु का, जहाँ पे आविर्भाव दिवस था, उस पे आविर्भाव स्थान था, तो उस योगपीठ के मंदिर को श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बनवा रहे थे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि मायापुर के लोगों से 1-1 रुपये मांग रहे थे, खुद जाकर के मांग रहे थे 1-1 रुपये। अब आप बताइए, जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, आपको पता हो कि नहीं, मतलब ब्रिटिश सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, वह किसी से 1-1 रुपये मांगेगा? आप ये बताइए, क्या आप ऐसा कर सकते हो? 1-1 रुपये मांगने के लिए कहीं जाएं, 1 रुपये तो कोई भी देगा। पहली बात तो कोई आपसे 1 रुपये मांगेगा आजकल के ज़माने में तो वो भिखारी भी तो नहीं मानते आजकल 1 रुपये, वो 10 रुपये से कम मांगते नहीं है। 5 रुपये 10 रुपये का रेट चल रहा है, जब तक हम समझ रहे हैं। 1 रुपये भी नहीं स्वीकार करते, और वह 1-1 रुपये मांग रहे थे। तो क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो लोग इस मंदिर के निर्माण में सहायता करेंगे किसी भी तरह से, तो उनको अनंत लाभ प्राप्त होगा, चाहे वो 1 रुपये ही क्यों न दें। एक महान भक्त इस प्रकार से करते हैं। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी जगह जगह जाके प्रचार करते, और कुछ लोग उनका स्वागत करते और कुछ लोग कहते हैं चोर है, ये सेंध लगाने के लिए आए हैं, ये देखने के लिए आए कि हमारे घर में कितना पैसा है। फिर भी नित्यानंद प्रभु उन पर दया कर रहे हैं, फिर भी उनके घर में जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये उनकी दयालुता के कारण वह सहनशील है। और समदर्शी, वह यह नहीं देखते कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये व्यक्ति मेरा मित्र है। सभी लोग भगवान के सेवक हैं, भगवान से विमुख होकर के दुख पा रहे हैं, इस प्रकार की भावना, या सभी लोग मेरे मित्र हैं, इस प्रकार की भावना। सत्यवादी, भगवान की वार्ता को कहना ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, तो भगवान की बात बोलना। विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध मन वाले, और इसलिए हमेशा दूसरों के हित में लगा रहने वाला। भाई, जिसके मन में राग और द्वेष है तो वह तो दूसरों के लिए अहित करेगा ना कभी ना कभी। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है वह तो दूसरों का अहित करेगा ही। आज तक हम जब भी किसी का अहित किए हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र थे। क्लियर समझ में आ रहा है सब गुण? कामना वासना से जिसकी बुद्धि विचलित न होने वाली है, कोई भोग की इच्छा उदित हो गई और तुरंत इसमें पड़ जाए, ऐसा भक्त नहीं होता। जितेंद्रिय स्पष्ट है, इंद्रियों को वह भगवान की सेवा में लगाए रहता। अकिंचन, वह ये नहीं मानता कि कुछ भी जगत में उसका है, जो कुछ भी है भगवान का है, उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मृदु, सौम्य स्वभाव का, सॉफ्ट, पवित्र,
मन से पवित्र, शरीर से पवित्र। भगवान का भक्त उतना ही भोजन करेगा जितनी जरूरत है। क्यों? ज़्यादा भोजन करने से भक्ति नष्ट होती है। क्यों? आलस चढ़ा रहेगा तो भजन कैसे करेगा? इंद्रियां भी संयमित नहीं होंगी, आलस भी चढ़ा रहेगा और इस कारण से भक्ति नहीं कर पाएगा। उसके लिए भक्ति प्रमुखता है। वो जानता है कि वो देह नहीं है, तो देह को चलाने के लिए जो आवश्यक है वो ग्रहण कर लेगा। शांत मन वाला, जिसकी कोई स्पृहा ना हो। वह ऐसा क्यों? क्योंकि मन तो तभी शांत होता है जब भगवान में लगता है। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहेगा उसका मन शांत रहेगा। धैर्यवान, क्यों? क्योंकि वह जानता है कि भगवान उस पर कृपा करेंगे। धैर्यपूर्वक भजन करता है। स्थिर, भगवान की भक्ति में स्थिर, बड़े स्पष्ट है। अब ये सारे गुण सुनते सुनते देखेंगे श्री कृष्ण के शरणागत, ये है स्वरूप लक्षण। ये स्वरूप लक्षण है और बाकी सारे तटस्थ लक्षण है। विषय वासना से दूर रहने वाला इत्यादि जो कुछ भी है। तो आप ये सारे गुण देख रहे हैं तो मन में आ ही रहा होगा कि काश यह गुण हम में भी प्रकाशित हो जाए। तो उसको, इस पॉइंट को हरिदास ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं। स्वरूप लक्षण ही प्रधान लक्षण है। इसके आश्रय में तटस्थ लक्षण स्वयं ही उदित हो जाते हैं। भगवत भक्त के दो प्रकार के लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण। श्री कृष्ण के शरणागत होना ही साधु का स्वरूप लक्षण होता है, जबकि जो अन्य गुण हैं वह तटस्थ लक्षण हैं। सौभाग्य से जब किसी को साधु संग के प्रभाव से हरिनाम में, श्री हरिनाम में रुचि होती है, तब वह श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करता हुआ श्री कृष्ण के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करता है। ये ही साधु का स्वरूप लक्षण है। श्री हरिनाम कीर्तन करते करते हरिनाम करने वाले के अंदर अन्य जो गुण आ जाते हैं उन्हीं को तटस्थ लक्षण कहते हैं, जो कि वैष्णव देह में अवश्य ही प्रकट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? भगवान के शरणागत होने का मतलब है भगवान के नाम का बारंबार उच्चारण करना, और जो व्यक्ति भगवान के नाम का बारंबार उच्चारण करता है उसके अनर्थ नष्ट होते जाते हैं। और जैसे जैसे उसके अनर्थ नष्ट होते जाते हैं, क्योंकि आत्मा स्वरूपतः तो वैष्णव ही है, भगवान का भक्त है, तो वह उसके भक्त के गुण प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे सोना सहज ही चमकीला होता है, तो सोने को जब किसी एक प्रोसेस से शुद्ध कर दिया जाता है तो उसकी चमकाहट अपने आप वापस आ जाती है कि नहीं आ जाती? ऐसे चांदी के बारे में भी है। उदाहरण भागवत से है और बड़ा सुंदर कहा गया है कि जैसे सोने को आप साबुन से नहीं साफ कर सकते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा को भक्ति के द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति भक्तों की संगत में आता है वह समझ लेता है कि मेरे शुद्धिकरण का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? भगवान के नाम का उच्चारण। तो बार बार नाम का उच्चारण करता है। इज इट ईजी? वेरी ईजी है ना। बार बार भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, नाम का उच्चारण करेगा, पवित्र होता जाएगा। जैसे जैसे पवित्र होता जाएगा वैसे वैसे दिव्य गुण प्रकाशित होते चले जाएंगे। देखिए, अब ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन जिस चेतना को लेकर के हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आते हैं, अगर हम गंभीरता से नाम उच्चारण करते रहें तो बहुत तीव्रता से अपने अंदर परिवर्तन दिखेंगे। कुछ भक्तों ने, अब हमको मालूम चला, हम नाम नहीं रख रहे, कि वो अब गीता क्लास शुरू कर दी है। जिंदगी में सोचे थे कि गीता पढ़ाएंगे किसी को? तो ये तो प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है ना आपको हरे कृष्ण मंत्र का। अच्छा, बिना समझे पढ़ा लेंगे? अब बताइए। और एक नहीं है, देख रहे हैं चार भक्तों का हम अपने ग्रुप में स्मरण कर रहे हैं विद इन 3 years ऑलमोस्ट। और एक्चुअली वो पहले से ही क्लास शुरू कर दिए थे। यहां तक कि एक भक्त हमको बोल रहे थे कि दुखी थे, परेशान थे कि भगवत गीता क्लास का एक उनका स्टूडेंट चला गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बड़े चिंतित थे। अभी 15 स्टूडेंट मिल गए उनको, भगवान करे 150 मिल जाए। बहुत अच्छा बात है। इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी। आप अच्छे अच्छे लोगों को भी आप देखेंगे जो सो कॉल्ड बुद्धिमान हैं, वो गीता की व्याख्या उल्टी पुल्टी करते हैं। जैसे आपको मैं बता ही दे रहा हूँ, जब आ रहा है इधर GLA में एक भक्त हैं, प्रेम कृष्ण प्रभु, वहाँ पे सेवा करते हैं, तो बता रहे थे कि वहाँ कोई IAS ऑफिसर आए, बोले ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म का अभ्युत्थान होता है तो मैं अवतरित होता हूँ। तो कहते हैं भगवान कैसे अवतरित होंगे? भगवान नहीं, आप, हम का मतलब मैं और आप अवतरित होते हैं। तो उनसे पूछो कि ये अर्थ आपके हृदय में कैसे अवतरित हुआ, कहाँ से सुन करके आए? तो सो कॉल्ड IAS ऑफिसर बन जाने से व्यक्ति वो गीता का प्रवचन देने का सामर्थ्य नहीं जुटा लेता है। ये समझ में आ रहा है बात? तो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो बातें समझ में आती होंगी। जैसे कई बार प्रवचनों में बहुत सूक्ष्म बात बोली जाती है,
तो वह समझने का सामर्थ्य क्यों हो पाता है भक्तों का? जो लोग नाम जप करते हैं ठीक से वह समझ पाते हैं, बाकी लोगों को तो ऊपर से बात चली जाएगी, बात बोली। हरे बोल, हरे कृष्णा। तो वह तो यह भी समझ नहीं पाएंगे कि बात बोली क्या गई। हरे बोल, हरे कृष्णा। हाँ, तो ये आप अपने चित्त में देखोगे कि शुरुआत में बातें समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप जाप करते रहेंगे तो बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? जो जो भी दुर्गुण आप देख रहे हो अपने चित्त में, वह सब नष्ट हो जाता है हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से। ये कहना चाहता हूँ। ये क्लियर हो गया? तो मुख्य बात पकड़नी है और वह है भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होना। देखिए थोड़ा एक और समझ लीजिए, इस शरणागत आप बोलते उसका मतलब क्या है? शरणागत का मतलब है जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो उसे ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल हो उसका वर्जन करना, उसको दूर रखना। इज इट ओके? सिंपल से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बाकी और बातें भी हैं, लेकिन ये दो मूल बातें हैं। तो नाम के जो शरणागत होगा, यानी कि नाम को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से, तो वह व्यक्ति साधु कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर है। हाँ, कोई व्यक्ति जाप नहीं कर रहा है तो वह भगवान की शक्ति के संपर्क में नहीं है। स्पेशली कलयुग में तो आप ध्यानवान के जो चक्कर में पड़े वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी उनके जीवन में आप देखेंगे सद्गुण नहीं आता है। वो कितना भी ध्यान का नाटक करें, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वो फिर वापस भौतिकता में प्रवृत्त हो जाते हैं। बात बड़ी कठोर सी लगती होगी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात है बिल्कुल। वो दवा काम करेगी ही नहीं। तो एकदम क्या बात यहाँ क्लियर समझ में आ रही है? भगवान के शरणागत होना ही एक साधु का स्वरूप लक्षण है। साधु की प्रकृति ही होती है, उसकी आकृति ही होती है, जिसके द्वारा आप साधु को पहचानोगे वो यह है कि वह भगवान के शरणागत होता है। और इसका मतलब है कि नाम का आश्रय लेता है, नाम की अनुकूल सेवा कर रहा होता है। जैसे नाम प्रभु, नाम भगवान प्रसन्न हो जाए, वैसे वह साधना करता है। ये है नाम, ये है भगवान, ये भक्तों का, साधु का स्वरूप लक्षण है। बताइए क्या मतलब है? साधु का स्वरूप लक्षण क्या है? साधु का स्वरूप लक्षण है कि वो भगवान के शरणागत होता है, भगवान की भक्ति करता है, और उसमें भी विशेष रूप से भगवान के नामों का उच्चारण करता है। एक क्लियर बात। और इस स्वरूप लक्षण का प्रभाव क्या होता है, ये सीखा आपने? स्वरूप लक्षण का प्रभाव यह होता है कि सारे तटस्थ लक्षण प्रकट हो जाते हैं। क्या प्रभाव होता है? सारे तटस्थ लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति का लीवर डाउन है तो अब उसको थकान होगी और उसका डाइजेशन डाउन होगा, तो यह सब तो उसके तटस्थ लक्षण है। मूल प्रॉब्लम है कि उसका लीवर डाउन है। तो अब अगर लीवर ठीक होने लगा तो बाकी सारे सिम्टम अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इज इट ओके? तो उसी प्रकार से अगर आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो सारे सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। कान खोल के सुन लीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है उसमें सारे सद्गुण भगवान का नाम ही उत्पन्न कर देगा अपने टाइम के अनुसार। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई व्यक्ति 16 माला का जप हरे कृष्ण मंत्र कर रहा तो उसके दोषों को मत देखो, क्योंकि उसके दोष बहुत जल्दी भगवान के नाम की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि इतनी सारी बात आप क्यों बोलते हैं? देखिए, बात इस चीज़ की है कि लोग अगर श्रवण नहीं करते तो वह 16 माला जप करना भी बंद कर देंगे और से गलतियां करते हैं। हमें तो नहीं सुन पता कितनी सत्य है, लेकिन कल मुझे मालूम चला कि बहुत गंभीर भक्त हमारे ग्रुप के ही, वो एक प्रोफेशनल कथाकार से भागवत कथा सुनने गए। हो सकता है ये बात बिल्कुल झूठी हो, लेकिन जो मेरे को सुनने में आया वह तो बहुत अब भयानक लग रहा है। क्या इतना भी टेस्ट आपको उनको व्यक्ति को भागवतम का नहीं आया कि एक प्रोफेशनल कथाकार से, जो म्यूजिकल कथा करते हैं, उनसे कथा सुनने के लिए जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि एक हफ्ते में कोई भागवत सप्ताह कर दे? क्या यह भी अब मुझे कन्विंस करना पड़ेगा? क्या प्रभुपाद जी को यह प्रसन्न करेगा? तो ये एक बहुत दुख की बात लगती है कि ऐसा व्यक्ति करने लग जाते हैं। हम भागवतम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, भागवतम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये सब त्रुटियां करने लग जाते हैं लोग। जरा चेक करें कि क्या वो व्यक्ति इस प्रकार से भागवतम को अपने जीवन में जी रहा है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। अरे जी रहा होता तो भागवत सप्ताह कर ही क्यों रहा होता? भागवत तो नहीं बोलती भागवत सप्ताह करने के लिए। एनीवेज, मैं ये बात कह रहा था कि जो भी करेक्शन दी जा रहे हैं वो इसलिए ताकि हमारा साधुत्व बना रहे, हम लोग भगवान की शरणागति की जगह कुछ और कार्य ना करने लग जाएं। अन्यथा नाम जब कर रहा है व्यक्ति तो फिर क्या दिक्कत है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। भगवान स्वयं ही उसका कल्याण करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए, जो व्यक्ति
भगवान का नाम उच्चारण करता है, अभी आप आगे का अध्याय में देखेंगे, उसी दिन से, पहले दिन से ही उसका कल्याण, भगवान उसका कल्याण का निर्माण होना शुरू हो गया। अब वह धीरे धीरे करके काल के प्रभाव से उसको प्राप्त होते चले जाएंगे सारे गुण। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, कभी भी आप में से कोई भी भक्त निरुत्साहित नहीं होना कि हमारे अंदर ये दुर्गुण है, हमारे वो दुर्गुण है। हम अपने शरीर में कोई बीमारी देखते हैं, दुर्गुण देखते हैं, तो क्या देखते हैं? हम लोग दवा का आश्रय लेते हैं, है कि नहीं? दुर्गुणों के बारे में अवेयर रहने के बाद भी हम निरुत्साहित तो नहीं होते। हाँ, हमारे पास, हमारे शरीर में दुर्गुण है या कुछ बीमारी है, लेकिन हमारे पास एक प्रबल औषधि है, उसका मैं आश्रय ले रहा हूं, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। सिंपल से लॉजिक है, सिंपल से पॉइंट है, इज इट नॉट? तो यह ही सब लोगों को बोलना है। जब भी मैं आज बोलने वाला था कि जो भक्त लोग गीता का प्रचार कर रहे हैं, उनको, भक्तों को, जिनको आप बोल रहे हो, उनको हरे कृष्ण मंत्र के जप करने के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग मिस कर देते हैं इस पॉइंट को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी लोग मिस कर देते हैं कि अरे, सारा प्रवचन कर रहे हैं इसीलिए ना कि लोग भगवान का नाम उच्चारण करें, वही नहीं करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि जो व्यक्ति गंभीरता से नाम उच्चारण करने लगा, उसका क्या प्रभाव है? सारे वैष्णव के लक्षण उसके देह में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दयालुता कैसे आएगी, सहनशीलता कैसे आएगी, नाम उच्चारण करते जाइए। ये सारे गुण आत्मा में निहित हैं। निहित हैं मतलब हैं पहले से, बस ढके हुए हैं। जैसे जैसे आवरण हटता चला जाएगा, स्वयं ही गुणों का प्रकाशन होता चला जाएगा। अपने जीवन में आप स्वयं देख ही रहे होंगे। कई बार बोल चुका हूँ कि सुबह जिस समय आप उठ रहे हैं, मान लो 3 बजे 4 बजे, तो बहुत से लोग तो जीवन में कभी सोचे भी नहीं होंगे कितने बजे हमें उठना है। और अब तो जीवन में आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि 4 बजे के बाद उठना है या 3 बजे के बाद उठना है। बहुत से लोग तो 3 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे ऐसे उठना शुरू करते हैं। उतना हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 साढ़े 3 बजे उठ रहे हैं। ऐसा नहीं उठ पाते होंगे तो दुख लगता होगा। सद्गुण आया कि नहीं आया? कलयुग में कौन सुबह उठता है आपको अलावा? कोई नहीं उठता। एक हमारे मित्र हैं, वो भी नाम जप करते हैं, वो कहे, प्रभु जी हमारी सास बहुत व्रत करती थी, यहाँ घूमती थी, वहाँ घूमती थी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और ने देखा कि भगवान का नाम उच्चारण करने से उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। दिस इज प्रैक्टिकल। ठीक है, वर्णाश्रम लिंग यानी वर्णाश्रम के चिन्ह और नाना प्रकार के वेश द्वारा साधुत्व की पहचान नहीं होती। केवल मात्र श्री कृष्ण के शरणागत होना ही साधु का लक्षण है। कोई गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है या वानप्रस्थी है, उससे आप उसको साधु नहीं कहेंगे। केवल उससे आप साधु नहीं कहेंगे। महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, और वह जब बनारस में थे तो वह अपने गृहस्थ भक्त तपन मिश्र के घर में रहते, चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते और तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद ग्रहण करने जाते। और प्रकाशानंद सरस्वती जो सन्यासी हैं, और ना सिर्फ सन्यासी हैं, 60,000 सन्यासी शिष्यों के वह टीचर हैं, वो लीडर हैं, फिर भी उनके भोजन के प्रस्ताव को महाप्रभु स्वीकार नहीं करते। और जब उनका भोजन का प्रस्ताव स्वीकार मतलब आता तो कहते मेरे पास कहीं और इनविटेशन है, मैं व्यस्त हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो क्यों? क्योंकि वह असाधु थे, वे मायावादी थे। वर्णाश्रम चिन्हों से एवं नाना प्रकार के वेशभूषा की रचना से साधु के लक्षणों की गणना नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। चाहे कोई भी कलर, कोई नीला पहने, चाहे पीला पहने, चाहे सैफरन पहने, चाहे व्हाइट हो, चाहे काला हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे कुछ भी पहन ले, केवल कपड़े मात्र से साधुत्व नहीं आ जाता, और कपड़े मात्र से साधुत्व नष्ट भी नहीं होता। सुनाई पड़ रहा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। केवल कपड़ा चेंज कर लेने से साधुत्व ना तो आ जाता है और ना चला जाता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? साधु का गुण है कि वह श्री कृष्ण के शरणागत होता है। तो क्या काला पहन लेने से वह भगवान के शरणागत नहीं होगा? हाँ, हम वस्त्रों का चयन करते हैं जिससे हमारी भक्ति भावना बढ़े, वो एक अलग बात है। वह भी एक बात है कि हम वह वस्त्र पहनते इससे भगवान प्रसन्न हो, लेकिन साधु का लक्षण वस्त्र के द्वारा नहीं है। श्री कृष्ण शरणागति ही साधु का लक्षण है, और श्री कृष्ण के शरणागत भक्त के मुख से ही श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन हो सकता है। गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी एवं सन्यासी के भेद से एवं शूद्र, वैश्य,
क्षत्रिय एवं ब्राह्मण के प्रभेद से साधुत्व का निर्णय कभी भी नहीं किया जा सकता। जो श्री कृष्ण के शरणागत हैं वही साधु हैं, यही शास्त्रों का सार सिद्धांत है। क्या बात है ये! देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चुने ज्ञान देने के लिए भगवत गीता का, जो सारे उपनिषदों का सार है। और क्या बोल रहे हैं भगवान? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए ही मैं ये ज्ञान तुमको दे रहा हूं। क्या अब और भी कुछ कहने की जरूरत है? यानी कि भक्ति में सभी का अधिकार है, ये कहाँ पे कहा जा रहा है। माता जी लोग भी साध्वी हो सकती हैं, माता जी लोग ही साध्वी होंगी प्रभु जी लोग थोड़ा साध्वी हो जाएंगे। लेकिन कहने का आशय है कि चाहे शादीशुदा हो चाहे नहीं हो, भगवान की शरण में रहना यही साधु का लक्षण है। बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बात बोलने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आती, और यहीं से व्यक्ति का अपराध बन जाता है, यहीं से अपराध बन जाता है। वो सोचते हैं अरे गृहस्थ तो सब भोग में ही पड़े हुए हैं, ये कहाँ साधु हैं। आप कैसे जानते हो? आप कैसे निर्णय कर लेते हो? कैसे निर्णय कर सकते हो कि सब गृहस्थ भोग में पड़े हैं? क्या सबका भजन व्यक्ति देख ही रहा है? आप वस्तुतः देखें तो किसी का भजन आप नहीं देख पा रहे। श्रील प्रभुपाद जी से एक शिष्य पूछ रहे हैं, हम कैसे जज करें कि दूसरा जो शिष्य है ये भक्त है, वो जब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या ये तुम्हारी सेवा है? क्या यह तुम्हारा कर्तव्य है या तुम्हारा अधिकार है कि तुम दूसरे को जज कर सको? ये कर्तव्य, ये अधिकार गुरु जी का है, तुम्हारा तो है नहीं। बातें बहुत गंभीर हैं। ध्रुव महाराज को साधु के रूप में नहीं स्वीकार किया था ना उनकी सौतेली माँ ने, कितना बड़ा पेमेंट करना पड़ गया उनको आगे। अजामिल जैसे व्यक्ति को साधु मानेगा, उसका तो आचरण भी अच्छा नहीं था तब, वह तो माला लेके भी जप नहीं कर रहा था तब। तो आप देख लीजिए कि हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति साधु है नहीं और इसकी हम निंदा कर सकते हैं। इट डज नॉट वर्क। आप यह भी नहीं कह सकते कि अजामिल भगवान के नाम की शरण ले रहा था, वो खाली नाम बोल रहा था, मतलब उसको पता भी नहीं था कि वह नाम बोल रहा है, वह तो अपने बेटे का नाम बोल रहा था। देखा जाए अगर उसको अगर एक निष्पक्ष रूप से देखे तो वह तो बेटे का नाम बोलने से बच गया, भगवान का नाम तो बोल ही नहीं रहा था कि नारायण भगवान का नाम है, ऐसा वो नहीं सोच रहा था। तो जो माला लेकर के नाम जप कर रहा है तो वह तो उससे श्रेष्ठ ही है ना। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं ताकि हम लोग बहुत सतर्क रहें। हाँ, ये हो सकता है कि भक्तों के बीच में थोड़ा मन मुटाव हो जाए तो उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको मन में रखना नहीं चाहिए। ये दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। कृपा जी कहते हैं कि वो बर्तन साथ में रहते हैं तब भी आवाज़ होती है, लेकिन अब किसी के प्रति वैमनस्य नहीं होना चाहिए, इससे हमारा ही मन चित्त दूषित होता है। गृहस्थ में रहने वाले साधु के लक्षण। श्री हरिदास ठाकुर जी कहने लगे, हे प्रभु, आपने श्री रघुनाथ गोस्वामी को लक्ष्य करके गृहस्थ आश्रम में साधु भक्त कैसे रहेंगे इसकी सार शिक्षा दी है। ये बहुत सुंदर बात है। आपने उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहा था कि वह स्थिर होकर अपने घर जाएं एवं पागल न बने। छलांग मारकर कोई भी भव सागर से पार नहीं होता। ऐसा नहीं कि तुरंत कूद जाएंगे। भगवत भक्ति की साधना में लगे रहें। साधना करते करते श्री कृष्ण जी की कृपा से धीरे धीरे जीव भव सागर से पार उतर जाते हैं। दुनिया वालों को दिखाने के लिए बंदर जैसा दिखावटी वैराग्य दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार के विषयों के प्रति अनासक्त रहो तथा दुनिया में रहने के लिए, गृहस्थ में रहने के लिए जितने विषयों की आवश्यकता है उतने विषयों को कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से स्वीकार करते रहो। हाँ, हृदय में भगवान के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखो तथा साथ ही जगत के लोगों से अपने व्यवहार को ठीक रखो। ऐसा करने से बड़ी जल्दी ही श्री कृष्ण प्रसन्न होकर तुम्हारा उद्धार कर देंगे। दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। ये सारा कुछ चैतन्य चरितामृत से है। रघुनाथ दास गोस्वामी आप जानते हैं कि 6 गोस्वामियों में से एक महान गोस्वामी है और उन्होंने वैराग्य की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया। महाप्रभु ने उनको इस प्रकार से सशक्त किया। लेकिन जब वो गृहस्थ आश्रम में थे और अपने घर को वो छोड़ना चाहते थे बहुत युवा अवस्था में, तो महाप्रभु उनको निषेध किए
और यहाँ क्या शिक्षा है? वो तो खैर भगवान के नित्य पार्षद हैं, वह तो लीला में है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई है। देखिए, हृदय अगर शुद्ध नहीं है तो जिन भोगों को वह त्यागा है उनमें वैराग्य नहीं हुआ है। वैराग्य का मतलब होता है अनासक्ति, वस्तु सामने होने पर भी उधर कोई महत्व बुद्धि नहीं होना, है ना ये वैराग्य। राग मतलब आसक्ति, विराग मतलब अनासक्ति। त्यागने का मतलब है कि व्यक्ति छोड़ तो रहा है लेकिन आसक्ति नहीं गई है, उसका मन बार बार धावित होगा। तो अब स्त्री छोड़ करके आया है 1 और कलट कर लेगा 6। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कई बार उसको बात को बोल रहे हैं कि कुछ लोग वृंदावन धाम में भी या मायापुर में भी वो बाबा जी बन जाते हैं, योग्यता भी बाबा जी बनने की है नहीं, और फिर बहुत सारी स्त्रियों का वो संग करते हैं। यस, तो इससे बेहतर है कि वो गृहस्थी में रह करके भगवान की भक्ति करते, धीरे धीरे अपने हृदय को शुद्ध करते। यहाँ पे मरकट वैराग्य के बारे में बोल रहे हैं। वैराग्य जो एक मरकट अर्थात बंदर सूचित करता है। तो बंदर वृंदावन आप देखते हैं कपड़ा भी नहीं पहनता है, घर नहीं बांधता है, लेकिन कम से कम 6 बंदरियों को साथ में रखता है, 6 या 12, जो 1 डजन। तो ये बहुत सतर्क रहना चाहिए व्यक्ति को। और इसी बात को आगे जाकर के आप चैतन्य चरितामृत में सुनेंगे। छोटा हरिदास ठाकुर जी को, छोटा हरिदास को महाप्रभु इसीलिए अपने संग से दूर कर दिए थे। समझने का प्रयास करें, जो हमारा अधिकार है वह व्यक्ति स्वीकार करे और उसके अनुसार ईमानदारी से भजन करे। यह नहीं कहा जा रहा है कि सबको शादी करनी ही है, लेकिन जिस भी आश्रम में व्यक्ति रह रहा है उसके नियमों को, उसकी मर्यादा को ठीक से पालन करना चाहिए। यह भी नहीं कहा जा रहा है गृहस्थी में रहे तो भोग में पड़ जाओ, ये नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा गया है। गृहस्थी मतलब भोग का लाइसेंस लेकर के अब सब भोग ही भोग में पड़े रहे, भजन नहीं करे, यह नहीं कहा गया है महाप्रभु के द्वारा। जो गृहस्थी को चलाने के लिए आवश्यक है वह ले लें, वह ग्रहण करें, लेकिन अनासक्त भाव से, समझते हुए कि इन वस्तुओं से मेरा सुख नहीं है। गृहस्थी में भी सुख दो भगवान की भक्ति से ही। भाई हम तो आत्मा है, न तो गृहस्थी हैं, न ब्रह्मचारी हैं, और न वानप्रस्थी है, न सन्यासी हैं। आत्मा को तो भगवान का संपर्क चाहिए और वो मिलता है भक्ति के द्वारा। तो जब आत्मा को भगवान की भक्ति का संपर्क मिलेगा तब वह सुखी होगा। अब वह पत्नी बच्चों के संग रहना चाहता है, इस समय उसकी अब चित्त की ऐसी अवस्था है कि उसको पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति स्त्री के बिना जिंदा ही नहीं रहेगा, या पति के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन उस समय उस जीवात्मा के चित्त की ऐसी अवस्था है कि उसे स्त्री चाहिए, उसे बच्चे चाहिए, जो भी कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह उसी को अपने जीवन का केंद्र मान लिया है। उन सभी को वह भगवान की सेवा में नियोजित करता है। ये बात सीधी सी बात है। आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल द डिवोटीज। वैराग्य दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि हम दूसरों को दिखाने के लिए वैराग्य रखें। आप मेरी बात से सहमत हैं? वैराग्य दूसरों को दिखा के, भाई दूसरों को वैराग्य दिखेगा भी नहीं, दूसरों को हमारा त्याग दिखेगा, वैराग्य नहीं दिखेगा। क्या सब समझ पा रहे हैं मेरी बात? कैसे वैराग्य आप देखोगे जरा बताओ? मैंने कुछ त्याग दिया, ठीक है, लेकिन मैं उसमें आसक्त हूं कि नहीं, ये कैसे मालूम करोगे आप? कोई भी नहीं मालूम कर सकता ना। इज इट एक्सेप्टेबल या कुछ विरोध है? जैसे सिंपल बोल रहा हूं कि भाई मैंने अरहर दाल त्याग दी है, तो किस लिए? अरहर दाल से कोई वैराग नहीं है, वो यूरिक एसिड बढ़ गया इस कारण से त्यागी हुई है। तो अब ऐसा तो नहीं कि सामने आएगा तो हमसे ग्रहण नहीं करेंगे। तो त्यागना किसी कारण से, किसी कारण विशेष से व्यक्ति को वस्तु त्याग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका वैराग्य हो गया है। देखिए, वैराग्य होता है जब हमारा हृदय शुद्ध होता है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? अनलेस योर हार्ट इज प्यूरिफाइड वी विल डिमांड सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारा हृदय अगर शुद्ध नहीं है तो हमें कोई ना कोई भोग चाहिए ही होगा, यद्यपि हम आत्मा है और हमें कोई भोग नहीं चाहिए। डू यू अग्री विद दिस? तो स्वीकार करें ना कि भाई हमारा हृदय भी अशुद्ध है। हम क्रमशः भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार करेंगे और अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। व्हाट इज द डिफिकल्टी? दूसरों को दिखाने के लिए क्या हम दूसरों को दिखाने के लिए भोजन करते हैं? भोजन तो हम स्वयं करते हैं ना, अपने लिए करते हैं। तो भगवान की भक्ति में ईमानदारी से व्यक्ति करे। ईमानदारी का मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि व्यक्ति गृहस्थी में जाकर के भोग में पड़ा रहे, यह नहीं बोल रहे हैं। स्वीकार कर सकता है कि नहीं, हम अभी इस वैराग्य आश्रम के अधिकारी नहीं हैं। सिंपल।
और उसके द्वारा क्रमशः क्रमशः भगवान की जब भक्ति करेगा तो क्रमशः क्रमशः उसकी हृदय शुद्ध होगा। भगवान उसको साधु कह रहे हैं। दिखावा करने वाले को साधु नहीं कहा जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि उसके बाद हाँ, एक और बात थी कि लोगों अनासक्त भाव से वह जो भी विषय उनको ग्रहण करे जितना आवश्यक है, और लोक व्यवहार में ठीक से बर्ताव करे। पागलपने का बर्ताव नहीं करे कि हम घर छोड़ देंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा रखे, अर्थात भगवान की भक्ति को निष्ठा से पूरे विश्वास से करे। लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड टॉपिक। गृह त्यागी के लक्षण है, और उसके बाद टॉपिक है। अगर आप लोग का समय हो तो हम और चर्चा कर सकते हैं। कैन वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन, इज इट ओके? या एक दो पॉइंट्स और कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो गृहस्थों का लक्षण हुआ, और गृह त्यागी साधु के लक्षण क्या है? हे प्रभु, तुमने पुनः श्री रघुनाथ दास जी को वैराग्य का रास्ता ग्रहण करने पर जो शिक्षा प्रदान की थी वह बड़ी अद्भुत थी। इसका क्या मतलब हुआ? रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु की कृपा से कुछ समय के बाद, काल बीतने के बाद, गृहस्थ आश्रम को छोड़ने का मौका मिल गया। अब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था वहाँ पे। तो वह जब पहुँचे महाप्रभु के पास, और महाप्रभु ने को स्वीकार किया, और महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंतर्गत रखा कि इनसे आप शिक्षा प्राप्त कीजिए। तो एक दिन जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा महाप्रभु से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कैसे जीवन बताऊं, तो मुझे आप शिक्षा दें, तो महाप्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरी बात को महत्व देते हो तो ये बोला, भालो ना खाइबे और भालो ना पौरीबे, ना ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे काने। न तो तुम ग्राम्य वार्ता कहोगे और ना ही ग्राम्य वार्ता सुनोगे। भालो ना खाइबे और भालो ना पड़ीबे, तुम बहुत सुंदर भोजन नहीं ग्रहण करोगे और बहुत सुंदर वस्त्र नहीं ग्रहण करोगे। लेकिन किसके लिए? गृह त्यागी के लिए। देखिए, आप गृहस्थ पे अप्लाई कर देंगे, फटा कपड़ा पहन के चलेगा, तो वो लोग कहेंगे ये क्या हो गया। और अगर ऐसा उसका वैराग्य होता तो वो गृहस्थी में प्रवेश ही क्यों करता? तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ सब लोग बिल्कुल खराब कपड़ा पहन के चलेंगे, नहीं। हम लोग का प्रचार का संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, प्रचार का पूरा मूवमेंट ही प्रचार के लिए ऐसे वस्त्र पहने जिससे लोग प्रभावित हों, इन द सेंस कि को साधु के रूप में देखें, उन भक्त के रूप में देखें और आप प्रचार कर सकें। वी डोंट हैव टू ड्रेस स्ट्रेंजली। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से वैरागी को कैसे रहना चाहिए, महाप्रभु कह रहे हैं। आपने कहा था कि ग्राम्य बातें अर्थात अश्लील बातें ना तो सुनना और ना ही बोलना। तो देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, उस समय यूट्यूब आदि नहीं थे, तो जनता अब सोचेगी अच्छा ठीक है, हम लोगों से बात नहीं करेंगे फालतू, लेकिन सुन लेंगे। जब सुनेंगे तो बोलेंगे ही। जो बात नहीं सुनी है वो कभी नहीं बोलेंगे। जैसे आज जो आप ये बात सुन रहे हो, मुझे नहीं लगता किसी ने इससे पहले सब बातें सुनी होंगी, तो ये बातें आपने कभी चर्चा करी ही नहीं। आज आप जब इस बात को सुन रहे हो तो कुछ बोलोगे। इट इज वेरी सिंपल। गांधी जी के 3 बंदर बोलते हैं ना, वो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, ऐसा बोल रहे थे ना। तो लोग कहते हैं कभी कभी कि बुरा मत करो, क्यों नहीं कहा? अरे जब सुनोगे ही नहीं गलत, जब देखोगे ही नहीं गलत, तो तुम करोगे भी नहीं गलत। वो पहले इनपुट होना चाहिए, तब उसके बाद वो कुछ आउटपुट गलत आएगा। डू यू अग्री विद दिस? जो चीज़ कहीं आपने देखी नहीं तो आइडिया कहाँ से आ जाएगा गलत करने का? बहुत सही शिक्षा उन्होंने दी थी। और मान लो कहीं गलत देख भी लिया और सुन भी लिया तो उसे बोलो मत। बड़ा सुंदर बात है। भक्त लोग कहते हैं कि मान लीजिए किसी ने जहर पी लिया, तो वो दूसरों पे उगले तो नहीं, कम से कम अंदर भी मत ले और दूसरों पे उगले ही नहीं, उसको ग्रहण नहीं करे। कुछ गलत बात सुन भी ली तो उसको चर्चा नहीं करे, क्योंकि चर्चा करने से बात हृदय में और धस जाती है। इज इट ओके? अश्लील बातें मतलब ये होती हैं कि दुनियादारी की बातें, जो भोगों की बातें होती हैं, उसकी चर्चा नहीं करे। अच्छा खाना व अच्छा पहनना, यह भी वैरागी को शोभा नहीं देता। इसीलिए जब सनातन गोस्वामी जी वैराग्य लेकर के महाप्रभु के पास आए, तो उनके रास्ते में उनके साले ने उनको एक भोट कंबल दिया था, बहुत महंगा कंबल, और वह अपने कंधे पे रखे हुए थे। तो महाप्रभु उनको बार बार, उनको जब पहली बार मिले तो सारे दाढ़ी और मूछ सब सफ़ा करवा दिए, और उसके बाद जब उनको देखते तो हर बार वह उस भोट कंबल को देखते। सनातन गोस्वामी तो बहुत बुद्धिमान है, वो समझ गया कि महाप्रभु को मेरा ये महंगा कंबल पसंद नहीं है। तो वह जाकर के
गंगा जी के तट पर एक बहुत भिखारी व्यक्ति था, उसका फाटी हुई रजाई थी, गुदड़ी बोलते हैं, गुदड़ी। उसको कहे कि तुम ये वोट कंबल ले लो और ये गुदड़ी मुझको दे दो। तो कहते हैं आप बड़े सम्मानीय व्यक्ति लगते हैं, आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। तो वह ले लिए। अब जब वो गुदड़ी लेकर के आए, जो फटी हुई रजाई, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। कहले कि देखो तुम अब माधुकारी कर रहे हो और तुम्हारे पास वोट कंबल है, मान लो 10,000 रुपये का जो भी हो, तो अब आप किसी के सामने कटोरा रख रहे हैं कि हमको ग्रेन्स दे दीजिए, अनाज दे दीजिए, कहें बगल में वो व्यक्ति देखा रही ये तो बड़ा एडवांस्ड कंफर्टर लेके घूम रहा है या जो भी है कंबल लेके घूम रहा है, तो वो कैसे आपको देगा? आपका उपहास करेगा। समझ रहे ना बात? लेकिन ये शिक्षा उन्हें गृहस्थों को लेने दी। गृहस्थ लोग स्वीकार कर सकते हैं रजाई या जो भी आवश्यक है। इज इट ओके? ये भी मत करना, यह भी वैराग्य को शोभा नहीं देता, यह भी मत करना। दूसरों को सम्मान देते हुए एवं स्वयं अमानी होकर हमेशा श्री कृष्ण नाम करते रहना तथा मानसिक चिंतन द्वारा ब्रज में श्री राधा कृष्ण की जी की सेवा करते रहना। अभी देखिए कितनी सुंदर बात है। यहाँ यह कह रहे हैं कि दूसरों को सम्मान देना और खुद सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, ये तो सभी के लिए है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, जगत तो छोड़ दिए हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन जगत में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो तो फिर कहाँ गया तुम्हारा वैराग्य? ये बड़ा सूक्ष्म है। व्यक्ति सन्यासी हैं, जो कुछ भी हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि लोग देते ही हैं और देना भी चाहिए, नहीं देना अपराध है। लेकिन स्वयं हृदय में इच्छा आ जाए कि भाई हम सन्यास लेंगे, ये लेंगे तो उससे हमें सम्मान मिलेगा, तो यह चीज ठीक नहीं है। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने, उनके शिष्य हैं, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, तो उनको कहा कि मैं तुमको संन्यास इसलिए नहीं देना चाहता बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू डू द ऑस्टेरिटी ऑफ एक्सेप्टिंग रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको दूसरों से सम्मान स्वीकार करने की तपस्या करनी पड़े। क्या स्टेटमेंट है ना। तो आप कहें ये तपस्या है, ये तो बहुत अच्छा है ना। दिस इज अमेजिंग ना। देखिए भक्त लोग, वैष्णव लोग तो बड़े अद्भुत होते हैं। जैसे हमारी कोई पब्लिक में निंदा करे तो हम बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे ना ऐसे स्थान पर, हमको बहुत खराब लगेगा ना। ऐसे ही महान भक्तों की अगर कोई पब्लिक में गुणगान करता है तो बड़ा खराब लगता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन कर रहे थे हरिद्वार में, हम तो सुने इस बात को। तो उस कथा के बाद कथा का अनुमोदन होता है, कथा की कोई अच्छी बात लगी तो महाराज कहते थे कि वक्ता का गुणों का प्रकाशन नहीं करना है, कथा का बारे में बोलना है। तो हम तो बात सुन के बोल रहे हैं, तो कोई महाराज के शिष्य होंगे या कोई रहे तो वो महाराज से गुणगान करने लगे, तो महाराज बड़े क्रोधित हो गए और इतना क्रोध में बोले कि देखिए जूता ही मारना है तो पब्लिक पे क्यों मार रहे हैं, जबकि वह गुणगान कर रहे थे। दिस इज अमेजिंग। नहीं, कैसे वैष्णव भक्त लोग होते हैं, वह अपना कतई सम्मान नहीं चाहते। तो इसी ऐसी भावना में ही व्यक्ति निरंतर नाम उच्चारण कर सकता है। एक और एंगल से आप देखें कि जब हम अपने सम्मान की इच्छा रखेंगे तो कोई ना कोई तो जगत में आपको असम्मान करेगा ही। आप लोग मानते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति हर समय हमको सम्मान ही देगा, ऐसा हो सकता है? नहीं देगा। अब जो सम्मान की इच्छा रखने वाला है, जब उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो क्रोधित हो जाएगा, अब उसके बाद कोर्ट केस, झगड़ा करता रहेगा, है ना। तो सारा उसका कीर्तन भजन खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? न सिर्फ ये, बल्कि वह दूसरों पर निर्भर भी हो गया कि जब वो सम्मान करेंगे तब वह सुखी होगा। दिस इज ब्रिलियंट, इज इट नॉट? कितना बड़ा टेंशन है ना ये, जब अरे हमको सम्मान नहीं मिल रहा, तब जो है वह परेशान रहेगा। तो भजन कहाँ हो गया, खत्म हो गया उसका हरे कृष्ण मंत्र। आप ये सारे गुणों को देखेंगे कि भक्ति करने से अपने आप हृदय में आने लगते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज में बड़ा सुंदर कहते हैं, टू नॉट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन मीन्स टू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन इन दिस वर्ल्ड। किसी से सम्मान की अपेक्षा भी ना रखना, इसका मतलब है कि दुनिया में किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह नहीं कहा जा रहा है कि भक्तों से प्रेम नहीं करना, यह कभी नहीं कहा गया है, ये कभी नहीं कहा गया। आगे और क्लियर हो जाएगा। भक्तों से मैत्री करना, अपने भगवान से प्रेम करना, भक्तों से मैत्री करना, जो कम जानने वाले हैं, कम है भक्ति में, उनकी पर कृपा करना, अफेक्शन, एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन, यह तो भक्तों का, यह आत्मा का ही स्वरूप लक्षण है।
स्वरूप मन स्वरूपतः आत्मा प्रेम करने वाला से प्रेम चाहिए, प्रेम देगा। तो ये बात यहाँ बोल रहे हैं कि स्वयं ना अपेक्षा करे कि उसे सम्मान मिलेगा। और देखिए बात क्या है, जब भी हम सम्मान की बात करते हैं तो हम तो अपने देह के सम्मान की बात करते हैं, तो यह तो अज्ञान हुआ ना। तो यानी कि ठीक है, गेह का यानी परिवार से आसक्ति समाप्त हो गई, लेकिन देह से तभी भी समाप्त नहीं हुई ना, तभी तो देह के लिए सम्मान चाहते हो। तो इसलिए कह रहे हैं अगर वाकई वैराग्य चाहते हो तो इस प्रकार से तुमको रहना है और मानसिक चिंतन द्वारा ब्रज में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहना। तो ये दो उपदेश एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पे दिए, तो इसलिए अलग अलग आश्रम के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग समय पे रहता है। ऐसा आप एक ही प्रकार से सबको नहीं कर सकते हैं। इसमें कहते हैं डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा है। और क्या है, एक पढ़ करके हम रुक जाएंगे फिर। गृहस्थ और गृहत्यागी के स्वरूप लक्षण एक ही हैं, दोनों ही साधु हैं। क्या? कृष्ण के शरणागत होना। गृहस्थ और गृहत्यागी दोनों के लिए स्वरूप लक्षण एक ही हैं, किंतु आश्रम के भेद से तटस्थ लक्षण का कुछ अलग विधान है, अलग अलग प्रकार से उनको कार्य करना होता है। तटस्थ लक्षण मतलब कार्य। श्री कृष्ण की अनन्य शरणागति ही भक्त का स्वरूप लक्षण है, अर्थात मुख्य लक्षण है। जिसमें उक्त स्वरूप लक्षण है उसमें तटस्थ लक्षण भी अवश्य होंगे, यानी जो भगवान के शरणागत होगा उसमें सारे गुण क्रमशः क्रमशः प्रकाशित होते चले ही जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण के किसी एकांत शरणागत व्यक्ति में यदि किसी अंश में तटस्थ लक्षण पूर्ण उदित न होकर उसके आचरण में कुछ कमी रह जाए तब भी वह साधु ही है। श्री कृष्ण ने यह वाक्य श्रीमद् भागवतम एवं श्रीमद् भगवद गीता में कहे हैं। ऐसे भक्त की यत्न के साथ हमेशा तथा हर प्रकार से पूजा करनी चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर कहने लगे, हे प्रभु, इसमें भी एक रहस्यमय सिद्धांत है, आपने ही कृपा करके यह समझाया है, अन्यथा यह रहस्य भला मेरी समझ में कैसे आता। तो ये बात को हम थोड़ा समझाकर फिर रुकते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेभ स मंतव्य स सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दुराचार भी कर दे पूर्व अभ्यास के कारण, लेकिन भगवान का अनन्य भजन कर रहा है कि भाई मैं इन अपराधों को, मैं इन पापों को अपनी शक्ति से दूर नहीं कर सकता, मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ और भगवान जब चाहेंगे इनको नष्ट कर देंगे। मैं इन अपराधों की वजह से अगर नरक में जाऊँ तो भी मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज करें, ये तो 9.30 है, 11वें स्कंद के जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है 11, 14, 28, इट मे बी लाइक दैट, बट मैं रेफरेंस हो सकता हूँ नंबर वाइज गलत बोल रहा हूँ, लेकिन वहां बड़ा स्पष्ट बोला है, जात श्रद्धा मत कथासु वा निर्विण्ण सर्व कर्मसु। श्लोक भूल रहा हूँ, शुरू ऐसे होता है कि जिस व्यक्ति को मेरी कथा में श्रद्धा हो गई है, निर्विण्ण सर्व कर्मसु, और सारे कर्मों के प्रति वो निर्विण्ण हो गया है, उसको अब कोई इच्छा नहीं है कि भौतिक जगत में कोई कार्य करे। वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे पनीश्वरे, और यह समझते हुए कि जितनी भोग की वासना है वह केवल दुखात्मक है, वह दुख स्वरूप ही है। परित्यागे पनीश्वरे, लेकिन फिर भी वह उसको त्यागने में समर्थ नहीं हो पाता। ये श्लोक है 11, 20, 27 से 28। ततो भजे तमाम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, फिर भी उसको बड़ी प्रीति के संग मेरा भजन करना चाहिए, श्रद्धा के संग और दृढ़ निश्चय के संग कि अगर ब्रह्मा जी भी आकर मुझे निष्काम कर्मयोग देंगे मैं नहीं स्वीकार करूंगा, भगवान की भक्ति ही करूंगा। जुषमाणश्चान कामान दुखो दर्यांश गर्हयन, और वह भोगों को भोग भी रहा है जो भी उसको मिल रहा है, लेकिन उनको सुख, उनको हे बुद्धि से भोगता है। तो अब ऐसा व्यक्ति को भगवान बहुत अच्छा मानते हैं, तो यानी भगवान की भक्ति कर रहा है और उसके सारे जो गलत कार्य हैं वह तुरंत नहीं छूटते हैं, तो उसको आप असाधु नहीं कह सकते। 9.30 भगवद गीता में कहते हैं, साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही मानो, और नहीं मानोगे, मंतव्य यानी भगवान की आज्ञा है, नहीं मानोगे तो भगवान की आज्ञा की अवज्ञा होगी। वहाँ बहुत सुंदर बात बोली गई है कि जैसे चंद्रमा में धब्बे होते हैं तो क्या चंद्रमा जगत को प्रकाश नहीं देता, शीतलता नहीं देता? उसी प्रकार से सभी भक्त भगवान के जो शरणागत हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वे दूसरों को पवित्र नहीं कर सकते या दूसरों के जीवन में प्रकाश नहीं दे सकते, क्योंकि इसलिए, केवल इसलिए कि उनके जीवन में कोई दोष है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं सब लोगों को? तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और तुरंत हम दोष दृष्टि करने ना बैठ जाएं कि इसमें तो ये दोष है, इनमें वो दोष है। सबसे बड़ा गुण है कि भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, उसके द्वारा बहुत जल्दी ही सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे।
तो चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, भगवान के भक्तों का इस प्रकार से जो अनन्य रूप से शरणागत हैं, कृष्ण का ही भजन कर रहे हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। कोई प्रश्न है किसी बात का तो मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद रुक जाऊंगा। यदि हम किसी को हरे कृष्णा करने को कहें ताकि हम उसको भक्ति में ला सकें और कहें कि तुम्हारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा काम अच्छा होगा, तो क्या ये नाम अपराध है? नहीं, तो सही बात है, ये तो अच्छी बात है, इसमें क्यों आप कहेंगे गलत है? क्या भागवत सप्ताह मीन्स नॉन डिवोटी की कथा नहीं सुनना चाहिए? देखिए, बात सिंपल है। कभी कभी भागवत सप्ताह के नाम पर भक्त लोग 2 या 3 चैप्टर को बढ़ा देते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्यों में लेक्चर्स में कभी कभी 4-5 श्लोक ले लेते हैं। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी भागवत सप्ताह करते थे, अब तो स्वास्थ्य ठीक नहीं उनका, तो ऐसा नहीं कि वो सप्ताह में पूरा वो अध्याय पूरा क्या कहते हैं, पूरा भागवत पढ़ा दें, वो तो संभव ही नहीं है। बड़ी सुंदर और विशद रूप से महाराज जी व्याख्या करते हैं एक एक श्लोक की, तो वो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो केवल नाम है भागवत सप्ताह, लेकिन ऐसा नहीं कि सप्ताह में पूरा भागवत पढ़ा दें। लेकिन कोई अब डिवोटी है या नॉन डिवोटी, उससे मतलब नहीं है। अब वो कथा सप्ताह कर रहा है और सप्ताह में पूरी भागवत पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो वह तो बिल्कुल धोखेबाजी है। वो क्यों करना चाहता है, वो भगवान जाने, वो खुद ही जाने वो क्यों करना चाहता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद कभी नहीं किए, गुरु महाराज कभी नहीं किए, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? कोई एक मान लो अध्याय पढ़ाना है, किसी को ओवरव्यू देना है, वो एक अलग चीज़ है। या मोटा मोटा थोड़ा श्लोक समझा दिए, वो एक अलग बात है, उसका प्रयोजन है। लेकिन कोई कहे कि मैं एक सप्ताह में पूरा भागवत पढ़ा दूंगा, ऐसे कैसे हो जाएगा बताइए? जो लोग सुन रहे हैं वो तो समझ ही रहे ना। और उसमें भी जो भागवत सप्ताह होते हैं वो तो म्यूजिकल कथा चलती रहती है, म्यूजिक ज़्यादा होता है, उसमें कथा कम होती है। दृष्ट है, देखा ही गया है। तो ये विवेक रखना चाहिए, ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। घर पर जब फैमिली है तो सब लोग तो सेम नहीं हैं, वो भौतिक वार्ता तो हो जाता है नहीं चाहते हुए भी। आप तो दूर रहते हैं फैमिली से, तो आपको क्या चिंता है? जो लोग घर में रह रहे हैं, आप तो सन्यासी की तरह रह रहे हैं। प्रभु जी कहाँ कुवैत में पड़े, पत्नी बच्चे इधर बिहार में है, तो आप तो सन्यासी हैं। आपको कहाँ घर जाना होता है? साधु की हम साधु हो गए, ऐसे में अहंकार आ जाए तो? हाँ, ये अच्छा बात बोला गया। देखिए, आगे जाके बोला जाएगा कि साधु कभी नहीं कहता कि साधु नहीं कहे अमी साधु। साधु नहीं कहता है कि मैं साधु हूँ, वो तो यही सोचेगा, जिसमें साधुत्व तो होगा वो मानेगा कि मैं तो अभी कुछ भजन नहीं कर रहा। देखिए, एक सिंपल बात समझें, अगर हम लोग ठीक से भक्ति कर रहे हैं तो आपको यही लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे। ये एक अमेजिंग चीज है। चाहे 24 घंटे भी भजन कर रहे हो, तब भी आपको यही लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे, अन्य भक्त लोग ज्यादा अच्छे हैं। ये एक अद्भुत चीज है, मतलब दिस इज अमेजिंग। ये भक्ति का स्पेशल शक्ति कि आप कितना भी भक्ति कर ले, आप कहना कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जबकि बाहर का वो व्यक्ति क्या करे तो बहुत ज्यादा कर रहा है। तो अगर सही से भक्ति कर रहा है तो नम्रता आनी चाहिए, भाव नहीं आएगा कि मैं साधु हूं। एक बात कह रहे हैं, अभी साधु के लेवल पर कहाँ है, कितनी भोग वासनाएं, हृदय भी शुद्ध है नहीं है, कोई इतना सम्मान देता है, बुरा लगता है। देखिए, सही बात है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सोचिए, मुझे रेवती ने कहा कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। मैं कह रहे छोड़ो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कुछ। बहुत बार इन्होंने कहा, तब जाकर के हम ब्लड टेस्ट कराए तो देखा कि B12 बहुत कम है, विटामिन D बहुत कम है। तो ये बहुत कम है जानना मेरे लाभकारी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं मेडिसिन को ठीक से ले रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, तो जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो पहली चीज ये नहीं कि आपको तुरंत सुख मिलने लग जाएगा। पहली चीज आप ये देखेंगे कि हमारे हृदय के अनर्थ कितने हैं। नहीं तो पहले क्या लगता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल ओके। लेकिन आपको दिखने लगता है कि मेरे हृदय में तो बहुत गंदगी है भाई, है ना। आप कुछ नहीं अगर विश्वास कर रहे हो तो आज घर की महा क्लीनिंग कीजिए, फिर देखिए कितनी गंदगी दिखाई पड़ेगी आपको। अग्रीड। तो जो व्यक्ति नाम उच्चारण गंभीरता से कर रहा है, उसको पहला चीज ये होगा कि अपने हृदय की अशुद्धि दिखाई पड़ेगी। अशुद्धि दिखाई पड़ेगी तो वो और गंभीरता से नाम उच्चारण करेगा। अच्छा, दूसरी बात है, बाकी लोगों को तो काम वासना और गंदगी चीजें वो तो दिखाई, उनको तो अच्छी लगती है। अरे उसके लोग दवा लेते हैं। भोग वासना नहीं, उसको जागृत करने के लिए दवा लेते हैं।
तो दुनिया उल्टी चल रही है ना। हम लोग को ऐसी दवा मिल जाए कि भाई भोग वासना चली जाए, तो उसके लिए भक्त ढूंढ रहे हैं। यहाँ लोग भोग वासना के लिए बुढ़ापे में भी दवा खा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो क्या चित्त में भेद नहीं देख रहे हैं आप कि यहां किसी चीज को खराब चीज खराब लग रही है, ये साधुत्व का लक्षण नहीं है ना? साधुत्व बुरी चीज बुरी लगना, ये अच्छे लोगों का गुण है ना। तो ये भगवान के नाम से आया। अगर हम ज्यादा जप करें और थोड़ा फास्ट चैंटिंग करें तो क्या ये अपराध है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि घसीटा मारेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, यही करने वाले हैं। अरे भाई क्यों नहीं करते हो? व्यग्रता हतः जप, व्यग्र स्थिति से करने वाला जप नुकसान, मतलब उसमें जप का हानि होती है। अगर मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं, अपनी बात समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो बड़बड़ करते चला जाऊंगा तो एक ही बात नहीं समझ में आएगी, है कि नहीं? मैं कई बार देखा कि मैं कभी कभी उत्साहित हो जाता हूं तो बहुत जल्दी बोलने लग जाता हूं। तो बाद में अपना लेक्चर सुन रहा था, हमने कहा नहीं भाई थोड़ा धीरे बोलेंगे, वैसे भी बात नहीं समझ में आती है, और तेज बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी। कृष्णा हियर्स योर चैंटिंग। भगवान आपके हृदय में ही हैं और वो आपके जप को सुनते हैं। तो बहुत धीरे भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा करिए जिससे आप स्पष्ट सुन पाओ। इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चैंटिंग फास्ट, इट्स अ मैटर ऑफ हाउ मच यू कैन हियर। परम पूज्य जयप्रताप महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग, व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी ऑफ देम यू आर हियरिंग। तो जल्दी करने का प्रयोजन शुरुआत में होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोष दर्शन से बचने का उपाय बता दीजिए। नहीं चाहते हुए भी थॉट्स पे तो आ ही जाते हैं, इट्स लाइक ऑटोमेटिक। अरे तो यही तो बता रहे हैं अरे तो यही तो चर्चा हो रही कि साधु कौन है। आप देखो ना कि क्या वह नाम के शरणागत है या नहीं है। नाम की भक्ति, नाम जप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाम जप कर रहा है तो बस ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक सिंपल सी बात बताइए, जिसने प्रश्न किया है, आपके बच्चे को भगवान ना करे कभी हो, लेकिन कभी ना कभी बुखार आदि तो हुआ होगा। ये जो प्रश्न किए, ये प्रश्न किए, इन्हीं का हाथ टूट गया था अभी, है ना? तो अब आपका दोष देखा जाए, अरे यही दया होगी ना कि अरे भाई इनका चोट लग गई है, कभी अपना प्लास्टर बांधें, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे ना? तो अब उसी प्रकार से देखें कि सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं, तो भजन तो कोई कलयुग में कर ही नहीं रहा है। तो अब उनमें से जो लोग भजन कर रहे हैं वो भी तो कलयुग से ही आए हैं ना, तो उनको छांट लिया जाएगा, खत्म हो गई बात। उनको छांट के लाया गया है प्यूरिफिकेशन के लिए। कलयुग में लोग जब कर ही नहीं रहे हैं, भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं वह भी तो कलयुग के बैच में से तो आए ना, वो सतयुग से तो आए नहीं है। तो उनमें कुछ ना कुछ दोष तो रहेगा। देखिए हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो 40 साल 365 दिन एकादशी इंक्लूडेड शराब पीते थे, और अब सारी शराब छोड़ दी। तो ये हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव के द्वारा ही तो हुआ है। तो जितनी बार आते तो उनको आश्चर्य होता था, लेकिन हम कभी नेगेटिव नहीं देख रहे थे। हम ये देख रहे हैं कि उनका भाई 365 से में कुछ कम हुआ, फिर इसका और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। आंखों के सामने ऐसा होता हुआ दिख रहा है, तो क्यों ऐसा ना हम स्वीकार करें? एक वैद्य की तरह बन जाइए। वैद्य दोष देखता है और हर बार आपकी नाड़ी देखेगा, हाँ कुछ दोष कम हुआ, ये दवा खा रहा है, दवा खा रहा है, दवा का प्रभाव हो रहा है, धीरे धीरे करके उसका रोग चला जाएगा। सो हेट द डिजीज, नॉट द डिजीज्ड। Krishna hears this itself is so profound if you remember this all the time. हाँ ये याद रहेगा जब हम लोग सुनते रहेंगे। मैं एक बात बोलूँगा बहुत मज़ेदार। परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन में कहते हैं, महाराज कह रहे हैं कि माया को भगवान ने एम्पावर किया है हम लोगों को विस्मृति में डालने के लिए। माया हैज़ बीन एम्पावर्ड बाय कृष्णा टू मेक अस फॉरगेट कृष्णा। उसका तो काम ही है ये। इसीलिए व्यक्ति वैष्णव की संगत में आके जब बार बार श्रवण करता है तब वह स्थिर रहता है, उसकी मति, उसको बातें याद रहती हैं। आप कुछ बोल रहे थे प्रभु? विल स्टॉप दिस प्रभु। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे ये सप्ताह की कथा है, हमारे तरफ ऐसा बैठ गया है कि आदमी पुराना जैसे ओल्ड हो जाता है तो निश्चित रूप से वो कथा सुनना चाहता है। और मान लिया कोई सदाचारी ब्राह्मण है और अपने प्रोफेशनली तरीके से नहीं, केवल वो ओवरव्यू कथा दे रहा है, और उस कथा से जो आउटसोर्सेज हो रहा है उसको किसी लेप्रोसी में या किसी अनाथालय में, तो देखिए ये बड़ा स्पष्ट है जी। कथा का प्रयोजन एकमात्र भगवत प्रेम प्राप्त करना है। आप समझने का प्रयास कीजिए। अमृत को चाहे आप 4 किलो पीजिए, चाहे 1 छटाक पीजिए, वह तो वैसे ही कार्य करता है। तो श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा है
तो भक्तों की रिकॉर्डिंग है वो क्यों नहीं सुनते? सब कुछ हो सकता है। आजकल गांव गांव में तो सब नेट फैल रहा है कि नहीं, लोग बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सब कुछ हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत है तो सिद्धांत है। कथा का देखिए, गांव में ही व्यक्ति था जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, 35 भागवत सप्ताह कराए और उनको यह भी नहीं मालूम चला कि भगवान कौन है। तो मैंने पूछा क्यों, तो कहते हैं प्रभु जी कथा तो मैं अब क्या था, कथा तो मैं गौशाला के डोनेशन के लिए इकट्ठा, गौशाला का डोनेशन इकट्ठा करने के लिए करता था। तो अब समझ गए ना कि प्रयोजन अगर कुछ अलग सा है तो गुरु जी का भी यही प्रयोजन कुछ होगा और चेले का भी होगा। तो भागवत 35 भागवत सप्ताह कराने के बाद भी समझ में नहीं आया कि भगवान कौन है। देखिए श्रीमद् भागवतम का प्रभाव है शोक मोह और भय को नाश करने वाला। तो आप ये देखिए कि वो जो कथा हुई, क्या उस व्यक्ति का शोक गया, क्या मोह गया, क्या उसका भय गया, आप देख लीजिए। और नहीं गया तो मतलब उस कथा में दम नहीं है। ये बात शास्त्र में बोली गई है, कारिता कर्ण लोभेना, कर्ण लोभेना तथा कथा सारम ततो कथा। जो व्यक्ति कर्ण के लोभ से कथा कर रहा है तो उसका कथा का सार चला गया। आप कहेंगे वो ब्राह्मण है, ये है, वो है। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, सदाचारी सब कुछ है, लेकिन वह ठीक से कथा क्यों नहीं कहते हैं? उनको कहो कि हम पूरी कथा नहीं सुना पाएंगे, हम एक बात बता देंगे, एक अध्याय की बात बता देंगे, एक श्लोक समझा देंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है? मेक सेंस टू डिवोटीज। एक श्लोक समझ जाए 1.2.6 सर्व पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि, उसी से जीवन कल्याण हो जाएगा। एक श्लोक समझ में आ जाए। प्रपात कितने लेक्चर उसके प्रति है, एक श्लोक समझ में आ जाए। तो पॉइंट यही है ना कि वाकई उसका उद्धार करना चाहते हैं, वो लेप्रोसी है वो सब करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुकते हैं, अब 12 बज गया है, आप लोगों का फास्टिंग ब्रेक करने का समय होगा। थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन कमिंग हियर एंड विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। श्री श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।